नमः संस्कृताय महाकवि कालिदास प्रणीतम मेघदूतम। व्याख्या श्लोक 6। क्या जातं वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तिकानां जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनाः तेनार्थे त्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहम् याच्यामोघा वरमधिगुणे नाध मे लब्धे कामा। इस श्लोक में महाकवि कालिदास जी हमें ये बताते हैं कि मेघ से ही यक्ष संदेश क्यों भेजना चाहता है। आखिर वह संदेश ले जाने के लिए मेघ से ही प्रार्थना क्यों कर रहा है, इसका कारण बताया है इसमें कालिदास जी ने। तो कालिदास जी कहते हैं कि जानामि, जानता हूँ। कौन कह रहा है यहाँ पर? यक्ष कह रहा है। यक्ष मेघ से कह रहा है कि जानामि, जानता हूँ। पहले इधर देखिए तीसरी लाइन में यहाँ पे लिखा है अहम, अहम जानामि त्वाम, अहम त्वाम जानामि। अहम मैं यानी यक्ष, त्वाम आपको यानी मेघ को, तुमको, जानामि जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। जानामि जो है वो ज्ञा धातु लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप है, क्योंकि यहाँ पर जो करता है वो है अहम। तो और त्वाम जो क्या है? कर्म, कि मैं तुमको जानता हूँ, और क्रिया हो जाएगी यहाँ पर जानामि, अहम त्वाम जानामि। अब वो ये बताता है कि मेघ जो है वो कैसा है, उसके बारे में यक्ष जो है वो क्या क्या जानता है। तो क्या कहता है? कहता है कि प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोनाः। मघोनः प्रकृति पुरुषम, मघोना इंद्र का मघवत शब्द है, उसका षष्ठी एक वचन में बनेगा मघोना। तो क्या कहते हैं कि मघोना मतलब इंद्र के प्रकृति प्रमुख, पुरुषम इस पुरुष हो, त्वाम, कि त्वाम मघोनः प्रकृति पुरुषम, आप इंद्र के प्रमुख पुरुष हो। और कैसे हो? मेघ से कहता है यक्ष, तो कहता है कि काम रूपम, आप इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो। यक्ष मेघ से कहता है कि आप कैसे कैसे हो। तो कहता है कि पहले तो आप मघोना प्रकृति पुरुषम हो, अर्थात इंद्र के आप प्रधान पुरुष हो। और इसके बाद में कहता है और आप कैसे हो? तो कहता है कि और आप इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो। भाई मेघ है, मेघ को तो अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेगा, जहाँ चाहेगा वहाँ चला जाएगा बादल बन के। बादल को कौन रोक सकता है? बादल कहीं भी चला जाए। तो वही कहा है कि आप कैसे हो? तो कहते हैं कि आप जो हो इंद्र के प्रधान पुरुष हो और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो, ऐसा मैं आपको जानता हूँ। और कैसा जानता हूँ? तो कहता है कि जातम, उत्पन्न हुए हो, वन से वंश में, भुवन संसार में, विदिते प्रसिद्ध, संसार में प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न हुए हो। कौन सा वह वंश है? तो कहता है कि पुष्करावर्त का नाम, पुष्कर और आवर्तक नाम के वंश में आप उत्पन्न हुए हो। संसार में प्रसिद्ध पुष्कर और आवर्तक नाम के वंश में आप उत्पन्न हुए हो। अब यहाँ पर यक्ष जो है वो मेघ को क्या क्या बताता है कि वह मेघ के बारे में क्या क्या जानता है। तो वो कहता है कि यहाँ त्वाम मघोनः प्रकृति पुरुषम काम रूपम
भुवन विदिते पुष्करा आवर्तका नाम वंशे जातम जानामि। अहम त्वाम प्रकृति अहम मगोहना प्रकृति पुरुषम कामरूपम पुष्करावर्तका नाम भुवन विदिते वंशे जातम त्वाम जानामि। मैं आपको जानता हूँ, आप इंद्र के प्रधान पुरुष हो, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो और विश्व में प्रसिद्ध पुष्कर और आवर्तक नाम के कुल में उत्पन्न हुए हो। अब कहता है कि यही कारण है जिस कारण से मैं आपसे याचना कर रहा हूँ। तो यही बताते हुए कहता है कि तेनार्थी त्वं त्वयि विधिवशात् दूरे बंधुर्गतोऽहम्। कहता है कि विधिवशात् मतलब भाग्यवश, दूर बंधु गता मतलब दूर हो गया हूँ, बंधु अपने बंधु बांधवों से दूर गता दूर हो गया हूँ, बंधु बंधुओं से अपने बंधु बांधवों से, अपने परिवार से दूर हुआ मैं, त्वयि आपसे, तेन इसीलिए, अर्थित्वम मिस याचना कर रहा हूँ, याचना को प्राप्त हुआ हूँ, मैं याचक हो गया हूँ आपसे। क्या है, कहता है कि मैं त्वयि, यहाँ पर त्वयि जो है मेघ के लिए आया है। कहता है कि मैं आपसे इसीलिए याचना कर रहा हूँ क्योंकि आप विश्व में प्रसिद्ध पुष्कर और आवर्तक नामक वंश में उत्पन्न हुए हो और आप इंद्र के प्रधान पुरुष हो और आप इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हो। ये सब तो मैं आपके विषय में जानता ही हूँ और अपने बंधुजनों से दूर हुआ मैं, भाग्यवशात अपने बंधुजनों से दूर हुआ मैं, इसीलिए आपसे याचना कर रहा हूँ। अब यहाँ पर यक्ष ये भी बता रहा है कि हम लोगों को किससे याचना करनी चाहिए और किससे याचना नहीं करनी चाहिए। तो कहता है कि याच्यामोघा वरमधिगुणे नाध में लब्ध कामा। कहता है कि याचना करनी चाहिए। मोघा, याच्या मतलब याचना, मोघा मीन्स निष्फल, निष्फल याचना वरम श्रेष्ठ है। क्या कहता है कि मेघ कह रहा, वो यक्ष कह रहा है मेघ से कि हे मेघ, एक निष्फल, मोघा निष्फल याच्या, निष्फल याचना भी वरम श्रेष्ठ है। किससे की गई निष्फल याचना श्रेष्ठ है? तो बताता है अधिगुणे, अधिगुण मतलब जो गुणवान व्यक्ति है, जो सर्वगुण संपन्न है, उसके की गई निष्फल याचना भी श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर यक्ष ये बता रहा है कि कैसी याचना है जो श्रेष्ठ नहीं है। तो वो बताते कहता है नाधु में लब्ध कामा मतलब लब्ध कामा, सफल याचना जो पूरी हो गई हो, ऐसी याचना किससे की गई? अधम व्यक्ति से की गई है। ना नहीं वरम श्रेष्ठ नहीं है। क्या है कि अधमे लब्ध कामा याच्या ना वरम, अधम व्यक्ति से की गई सफल याचना जो है वो श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन अधिगुण सर्वसंपन्न व्यक्ति से, सर्वगुण संपन्न व्यक्ति से की गई निष्फल याचना भी वरम श्रेष्ठ है। यही यहाँ पर यक्ष जो है वो मेघ से कहता है कि जो व्यक्ति, अगर कोई भी दुखी व्यक्ति है या कोई भी व्यक्ति है, वह किसी सर्वगुण संपन्न व्यक्ति से याचना करता है और वह किसी कारणवश यदि उसकी याचना को पूरा नहीं कर पाता है, तब भी की गई याचना जो है वो श्रेष्ठ है। लेकिन यदि कोई भी किसी अधम व्यक्ति से याचना करता है और वो याचना सफल हो जाती है, तब भी वह याचना जो है वो सफल नहीं है। इसीलिए मेघ जो है वो एक विश्व में प्रसिद्ध पुष्कर आवर्तक नामक जन्म वंश में उत्पन्न हुआ है और फिर वो देवताओं के जो राजा हैं इंद्र, उनका प्रधान पुरुष है। ठीक है, और फिर वो इच्छानुसार रूप धारण करने वाला भी है। इन्हीं सभी कारणों से यक्ष जो है वो मेघ से याचना कर रहा है। वो कहता है अगर आपसे की गई याचना हमारी सफल नहीं होगी तब भी वह श्रेष्ठ होगी, लेकिन किसी अधम व्यक्ति से की गई याचना
सफल याचना वो भी श्रेष्ठ नहीं है। नमः संस्कृताय, इससे बनने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम अगले वीडियो में आपको सभी बताएंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।